पानीपत की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई थी। यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध का इतिहास, कारण और परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला था। पानीपत की इस लड़ाई ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला और इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। पानीपत, जो कि आज हरियाणा राज्य में स्थित है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ पहले भी 2 प्रमुख युद्ध हो चुके थे। दूसरी पानीपत की लड़ाई को लेकर इतिहासकारों के बीच यह चर्चा होती है कि इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थिरता दी और इसके परिणाम स्वरूप सम्राट अकबर का शासन मजबूत हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई के कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कारण शामिल थे। इस युद्ध के प्रमुख कारणों को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति और घटनाओं का अध्ययन करना होगा। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। अकबर ने भारत के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया था और दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार मजबूत किया था। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य को चुनौती दी जा रही थी और इनमें से एक प्रमुख चुनौती हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू द्वारा दी जा रही थी। हेमू ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी। हेमू, जो कि एक व्यापारी और एक काबिल सेनापति था, ने अफगान शासक दिल्ली के बादशाह आदिल शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसने अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की थी। हेमू ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी। अकबर, जो उस समय मुगल साम्राज्य का युवा सम्राट था, ने दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। उसकी मां महम अनगा के नेतृत्व में मुगल सेना को पुनः दिल्ली पर कब्जा करने की आवश्यकता थी। हेमू का विरोध करने के लिए अकबर को अपनी सेना को पानीपत के मैदान तक लाना पड़ा। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान पर लड़ा गया। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपनी सेना को मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया था। हेमू की सेना में विभिन्न प्रकार के सैन्य दल शामिल थे, जिनमें अफगान, राजपूत और अन्य जातियों के सैनिक शामिल थे। वहीं अकबर की सेना में भारतीय और विदेशी सैनिक थे, जिनका नेतृत्व बयाजुद्दीन और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कर रहे थे। इस युद्ध का प्रारंभ हेमू की सेना द्वारा मुगल सेना पर अचानक हमला करने से हुआ था। हेमू की सेना ने मुगल सेना को पहले कुछ समय तक परेशान किया, लेकिन मुगल सेना के जनरल बैरम खान की सूझबूझ और सामरिक कौशल के कारण मुगल सेना ने हेमू की सेना को एक निर्णायक हमला किया। हेमू की आंख में एक तीर लग गया था, जिसके बाद वह लड़ाई के दौरान बेसुध हो गया। उसकी गिरावट के बाद हेमू की सेना बिना नेतृत्व के बिखर गई और मुगल सेना ने उसे पराजित कर दिया। हेमू को पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिससे उसकी सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिणाम दिए। हेमू की पराजय और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता को पुनः स्थिर किया गया। अकबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य को एक बार फिर से समृद्ध किया। यह युद्ध अकबर की सम्राट के रूप में सफलता का प्रतीक था और इसने उसकी राजनीति और सैन्य क्षमता को साबित किया। हेमू की मृत्यु से अफगान शासकों का विरोध समाप्त हो गया, उसकी शक्ति और प्रभाव को समाप्त किया गया और मुगल साम्राज्य ने दिल्ली और अन्य क्षेत्रों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया। यह युद्ध हेमू की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं का अंत था। इस युद्ध ने मुगल सेना की सैन्य श्रेष्ठता को भी साबित किया। अकबर की सेना में अनुशासन, रणनीति और सैन्य कौशल था, जिसने मुगल साम्राज्य को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। अकबर ने अपनी कूटनीतिक नीति के तहत शरणागत के रूप में विभिन्न राजाओं और सामंतों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और इस नीति ने उसे भारत में एक प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्थापित किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को एक मजबूत आधार दिया और अकबर को एक महान सम्राट के रूप में स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप
भारत में मुगल साम्राज्य का स्थायित्व और विस्तार हुआ, जो आने वाले दशकों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित करता रहा। हेमू की पराजय से यह सिद्ध हुआ कि एक सशक्त नेतृत्व और सैन्य रणनीति किसी भी साम्राज्य की विजय के लिए आवश्यक होती है। यह युद्ध इतिहास में एक ऐसा क्षण था जो भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।